वोटिंग हो या फिर काउंटिंग हो, हर समय पश्चिम बंगाल में सिर्फ बवाल ही बवाल है। काउंटिंग से पहले ही पश्चिम बंगाल में वीडियो वायरल हो रहा है जिस पर बीजेपी और टीएमसी फिर आमने सामने हैं। बात कर लेना चाहेंगे उत्तर प्रदेश से बीजेपी के सांसद डॉक्टर भोला सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, 4 मई को काउंटिंग है, उसके पहले बीजेपी ने एक बड़ी बैठक 2 मई को बंगाल में बुलाई है, लेकिन बीती रात जो स्ट्रांग रूम से वीडियो वायरल हो रही उसको लेके क्या कहना? देखिए, पश्चिम बंगाल में इलेक्शन कमीशन के द्वारा निष्पक्षता से चुनाव कराने का जो संकल्प था इलेक्शन कमीशन का, उसको पूरा किया है। पश्चिम बंगाल की जनता को पहली बार पश्चिम बंगाल में बूथ पे जाके अपने मर्जी से मत करने का मौका इलेक्शन कमीशन के द्वारा मिला है। और जिस तरीके से टीएमसी की मानसिकता है कि बूथ कैप्चरिंग करना, दूसरे लोगों को मत का उपयोग नहीं करने देना, हमने देखा चुनाव वाले दिन भी सेकंड फेज में कि जहां ईवीएम मशीन पे बीजेपी के चुनाव चिन्ह के आगे टेप लगाने का काम टीएमसी के लोगों ने किया, वहाँ के लोगों ने किया। तो ये गड़बड़ करना, बेईमानी से जीतना तो मानसिकता टीएमसी की रही है। और जिस तरीके से ये माहौल बना रहे हैं कि स्ट्रांग रूम में गड़बड़ हो रही है, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है। जब स्ट्रांग रूम में ईवीएम आता है तो सभी सत्ताधारी और जितने भी कैंडिडेट होते हैं सभी के सामने उनकी प्रेजेंस में उसको सील किया जाता है। और वो सील तभी खुलती है जब काउंटिंग शुरू होती है सुबह, और वो उन्हीं के सामने की जाती है। उस पर साइन होते हैं सील पे उनके। आप लगातार पश्चिम बंगाल के चुनाव के दौरान वहां पर रहे हैं, आपका प्रवास वहां पर रहा है, कई अलग अलग जगहों पर आप वहां पे पहुंचे, लेकिन ममता बनर्जी ने जैसे कहा कि हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था, जबकि कैंडिडेट का अधिकार होता है कि वो वहां तक जा सके। लेकिन जो वीडियो आई है उसमें लोग भी दिखलाई दे रहे हैं। स्पष्टीकरण नहीं हो पा रहा क्योंकि वीडियो जो है वो पूरी तरीके से क्लियर नहीं है, और जो आरोप टीएमसी लगा रही है, बीजेपी खंडन भी कर रही है, चुनाव आयोग ने भी स्पष्टीकरण कर दिया, लेकिन ये कह रही है कि अब वोटिंग में तो धांधली की गई है, काउंटिंग में भी धांधली हुई है। देखिए, ऐसा है कंचन जी कि जो वीडियो दिखा रहे हैं वो जो बैलेट वाली वोट होती है, उस बैलेट वोट को जब उसमें सरकार उसको इलेक्शन कमीशन उसमें रखता है, और आप देखिए कि वो कह रहे हैं कि वीडियो आ रही है। अगर कोई पार्टी या कोई गड़बड़ करता है तो क्या सीसीटीवी के अंदर गड़बड़ करेगा? उनको दिखाने के लिए भेजेगा टीएमसी को कि देखिए हम गड़बड़ कर रहे हैं, आप देखिए इसको। तो ये कैसी बातें हैं? कोई गड़बड़ कहीं नहीं होती है। निष्पक्षता से इलेक्शन हुआ है, निष्पक्षता से इलेक्शन होगा। जहाँ गड़बड़ हुई है, इलेक्शन कमीशन ने निर्णय लिया कि वहाँ पर दोबारा भी पोलिंग होगी। तो सबको अधिकार है। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि इसमें काउंटिंग में गड़बड़ है तो उसको दोबारा रिकाउंटिंग की जाती है। ईवीएम में जो जनता ने निर्णय लिया है उसमें से जब काउंटिंग होगी तो जनता का निर्णय बाहर निकलेगा। आप भी 2 मई को बैठक में सम्मिलित होंगे पश्चिम बंगाल की? नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं है कौन सी बैठक हो रही है, कहाँ हो रही है। मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहूंगा। जी। और आप उत्तर प्रदेश से सांसद हैं, और जिस तरीके से एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी हुई है, तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश के विपक्ष में बैठे पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, जिसपे उन्होंने लिखा है कि सिलेंडर महंगा नहीं होता है, रोटी की थाली महंगी हो जाती है। और सीधे तौर पर यह भी कहा है कि ये बात वो लोग जाने जो खरीद कर करते हैं, जो दूसरों के यहाँ जा करके खाते हैं उन्हें क्या पता। देखिए, ऐसा है कि जो घरेलू कनेक्शन है उस पर कोई भी महंगा सरकार ने 1 रुपया उस पर नहीं बढ़ाया है। और दूसरा, जब 2014 से पहले यूपीए की सरकार थी, जो विपक्ष के नेता बात कर रहे हैं वो भी उस सरकार में सम्मिलित थे, लंबी लंबी लाइनें गैस के लिए लगती थी। मोदी जी ने आकर लाइन गैस की खत्म की है और पाइपलाइन के द्वारा रसोई तक गैस पहुंचाने का काम किया है। और रही बात की दूसरों के घर में जाके खाते हैं, अब जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो थोड़ा ये भी डाटा दे देते कि उन्होंने कितने लोगों को खिला दिया है, उनके यहाँ खाने से कितने लोग वो कर रहे हैं। इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए। एक महंगाई तो हुई है ना सांसद जी, मर्यादा होती है। देखिए, जिस तरीके की विषम परिस्थिति है, उन परिस्थितियों में अगर आप दूसरे देशों से कंपेयर करेंगे तो हमारा देश बहुत अच्छे से कोई भी परिस्थिति को हैंडल करता है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। जहां पूरे देश कोविड काल में बर्बाद हो गए, हमारे देश में देश के विकास की रफ्तार में, देश की योजनाओं में कोई रुकावट माननीय प्रधानमंत्री जी ने नहीं आने दी। हम लोग जनता के लिए संकल्पित हैं, और निश्चित ही जनता के लिए जो घरेलू कनेक्शन है, और चाहे डीजल है चाहे पेट्रोल है, उस पर कोई एक्स्ट्रा बोझ जनता की जेब पर नहीं पड़ने दिया जाएगा। ऐसा संकल्प हमारी पार्टी का, हमारी सरकार का, माननीय प्रधानमंत्री जी का है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की उत्तर प्रदेश से बीजेपी के सांसद डॉक्टर भोला सिंह से, जिनका साफ तौर पर कहना है
जिस तरीके से वोटिंग निष्पक्ष हुई है उसी तरीके से काउंटिंग भी निष्पक्ष होगी। लेकिन अगर एलपीजी कमर्शियल के दाम बढ़े हैं तो विषम परिस्थितियों में बाकी देशों की तुलना में स्थिति अभी भी बेहतर है। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु यादव के साथ में कंचन अरोड़ा, TV7 भारत, दिल्ली।